जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। मिशन वर्दी चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं सामान्य ज्ञान के अंतर्गत भूगोल पढ़ेंगे। भूगोल की आपकी क्लास 37 होने वाली है। क्लास 1 से लेकर क्लास 36 तक मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से करा चुकी हूँ। तो साथियों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे द्वीप समूह, इंग्लिश में बोलते हैं ग्रुप ऑफ आइसलैंड। ठीक है, द्वीप समूह पढ़ने के लिए द्वीप की डेफिनेशन भी पता होनी चाहिए। द्वीप की जो परिभाषा होती है वो होती है चारों ओर जल से घिरे भूभाग को द्वीप कहते हैं। मतलब चारों तरफ से जो भी जमीन जल से घिरी है उसी को क्या बोलेंगे, द्वीप। ठीक, अब पढ़ेंगे द्वीप समूह। जब द्वीप एक क्रम में होते हैं, ठीक है, मतलब क्रम वाइज, यहाँ 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 ऐसे, समझ गए ना। जब द्वीप एक सीक्वेंस में होते हैं, एक क्रम में होते हैं, तो उसी को बोलते हैं द्वीप समूह। ठीक, अब देख लीजिए, द्वीपों को दो प्रकार से बांटा गया है। बंगाल की खाड़ी जो कि इधर आती है, और आपके जो अरब सागर है, बंगाल की खाड़ी ये है, अरब सागर ये है। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार पड़ता है और अरब सागर द्वीप में लक्षद्वीप। ये आपको अपने माइंड में रखना है बहुत अच्छी तरीके से। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में पढ़ लीजिए। यह हिमालय या किसका हिस्सा है, किसका भाग है? अंडमान निकोबार हिमालय का भाग है या अराकावयोमा का भाग है। ठीक, द्वीपों की संख्या अंडमान निकोबार में 572 है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। साथियों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अंडमान निकोबार के बारे में ये पूरा पढ़ा जाएगा। अब किसके बारे में पढ़ा जाएगा? अंडमान निकोबार के बारे में। जो पॉइंट्स पेपर में पूछे जाते हैं और पेपर के माध्यम से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप देख लीजिए। अंडमान निकोबार के उत्तरी द्वीप को बोला जाता है लैंड काल द्वीप। क्या बोला जाता है? लैंड काल द्वीप। ठीक है, अंडमान निकोबार के दक्षिणी द्वीप को महान निकोबार द्वीप बोला जाता है। ठीक है, इन चीज़ों को आपको सिर्फ अपने दिमाग में रखना है, किसी भी चीज़ को रटना मत। ठीक है, उत्तरी द्वीप को लैंड काल द्वीप, दक्षिणी द्वीप को महान निकोबार द्वीप, और इसमें ही दक्षिणी द्वीप में ही आपका इंदिरा पॉइंट स्थित है। सबसे दूरस्थ दक्षिण बिंदु पूछा जाए तो महान निकोबार द्वीप है, जो कि अंडमान निकोबार में है। इसका दक्षिणी बिंदु है, दक्षिणी द्वीप है। कौन सा? महान निकोबार। ठीक है, समझ गए। इस वजह से ये पॉइंट्स आपके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अंडमान निकोबार का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? मध्य अंडमान द्वीप। ठीक है, अगला देखो, अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है, जो कि दक्षिणी अंडमान द्वीप पर है। ठीक है, समझ गए। ठीक, दक्षिणी अंडमान पर स्थित है। अब आप देखिए, अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सैडल चोटी है, जो उत्तरी अंडमान में है। अंडमान निकोबार का दूरस्थ दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है, जो ग्रेट निकोबार में है। इसका पुराना नाम पूछा जाए तो पिगमेलियन पॉइंट है। क्या है? पिगमेलियन पॉइंट है। अंडमान निकोबार का दूरस्थ दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है। इसका नाम पूछा जाए, इसका पुराना नाम पूछा जाए तो पिगमेलियन पॉइंट है। ठीक है, अब आप देख लीजिए, आपसे कल के लाइव सेशन में मैंने आपसे पूछा था कि अंडमान निकोबार के जो द्वीप समूह हैं वो कितने हैं? 2। कौन कौन से? वैरन, नारकोडम। ठीक है, यही है ना। अब शायद एक क्लास में मैंने लिखाया था कि ये दोनों सक्रिय ज्वालामुखी हैं, ज्वालामुखी वाली क्लास में, लेकिन मैं आपको बताऊंगी ये जो नारकोडम है ये मृत ज्वालामुखी है, गलती से वहाँ सक्रिय हो गया है। ठीक है, तो ये एकदम सही है, मृत ज्वालामुखी है, और आपका बैरन सक्रिय ज्वालामुखी है। इनको रट लेना क्योंकि पेपर में पूछे जाते हैं। और साथियों, आपको ये सारी कंडीशन अच्छी तरीके से समझ आ गई, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम पढ़ेंगे जल संधि के बारे में।
जल संधि को इंग्लिश में बोला जाता है स्ट्रेट। क्या बोला जाता है? स्ट्रेट जल संधि को ही हम चैनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चैनल। ठीक, अब इसकी डेफिनेशन क्या है? पानी का वह पतला रास्ता, पानी का वह पतला रास्ता जो दो जमीनी भागों को अलग करता है। ठीक है, जैसे कि एक जमीन ये है और एक जमीन ये है और ये पानी का पतला रास्ता है और इसके द्वारा ही दो जमीनी भाग अलग हो रहे हैं, तो इसी को क्या बोलेंगे? चैनल, जल संधि, स्ट्रेट। ठीक है, समझ गए ना? अभी तक आपने पढ़े होंगे 10 डिग्री चैनल, डंकन चैनल, ये सब कुछ आपने पढ़े होंगे, लेकिन आज आपने इसकी डेफिनेशन भी अच्छी तरीके से पढ़ ली। पानी का वह पतला रास्ता जो दो जमीनी भागों को अलग करता है, उसी को कहते हैं जल संधि। तो आप देख लीजिए 10 डिग्री चैनल किस किस के बीच स्थित है और किस किस को अलग करता है। ये लघु अंडमान और कार निकोबार के बीच स्थित है 10 डिग्री चैनल। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है 10 डिग्री चैनल। ठीक है, अब डंकन चैनल के बारे में देख लीजिए। दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के बीच में आपका डंकन चैनल है। डंकन चैनल आपका दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के बीच है। अब आप देख लीजिए इसी में पाक जल संधि, पाक जल संधि को क्या क्या बोल सकते हैं पेपर में? या तो वो आपसे पाक जल संधि पूछेगा कि किस किस के बीच स्थित है या किस किस को अलग करता है ना? तो पाक जल संधि बोलेगा या पाक जलड़ मरुमध्य बोलेगा या पाक स्ट्रेट बोलेगा। तो ये भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अंडमान निकोबार में कौन कौन सी जातियां हैं जो सर्वाधिक पाई जाती हैं? एक बार आप देख लीजिए। जारवा, सेटेनिलिस, सोमपेन, ये जनजाति अंडमान निकोबार में ज़्यादातर मात्रा में पाई जाती हैं। ठीक है, अब अगला पॉइंट है न्यूमोर द्वीप बंगाल की खाड़ी में आता है। अब आपसे पेपर में प्रश्न पूछा जाएगा कि बताइए न्यूमोर द्वीप है वो किस खाड़ी में, अरब सागर में या बंगाल की खाड़ी में? तो आप कहोगे बंगाल की खाड़ी में। ओके, नो डाउट। न्यूमोर द्वीप को लेकर भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद है। ठीक, समझ गए? पाक जल संधि, जैसा कि मैंने अभी बताया था, इसके काफ़ी नाम थे। पाक जलड़ मरुमध्य भी बोलते थे, पाक स्ट्रेट भी बोलते थे। पाक जल संधि पाक की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी को अलग करती है। और अभी मैंने आपको बताया था पाक जल संधि कहाँ कहाँ स्थित है, वो आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। अब हम पढ़ेंगे रॉस द्वीप के बारे में। रॉस द्वीप का जो वर्तमान नाम है वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस है। रॉस द्वीप का वर्तमान नाम क्या है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। अब हम पढ़ेंगे हैवलॉक द्वीप के बारे में। हैवलॉक द्वीप का जो वर्तमान नाम है ये है स्वराज द्वीप। भाई इंपॉर्टेंट है तो वर्तमान नाम याद रखने पड़ेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। साथियों, अब हम पढ़ेंगे नील द्वीप के बारे में। इसका जो वर्तमान नाम है वो है शहीद द्वीप। देखो ये इम्पॉर्टेंट है, शहीद द्वीप नाम है तो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, कुछ चीज़ें हमको इम्पॉर्टेंट समझ के अपने दिमाग में रखनी है। ऐसा नहीं कि भाई नहीं ये पेपर में नहीं आएगा। भाई वर्तमान नाम है इसका। वर्तमान का मतलब ये प्रश्न करंट के भी बन सकते हैं आपके। ठीक है, तो नील द्वीप का वर्तमान नाम शहीद द्वीप है। अब हम पढ़ेंगे, अब तक हम पढ़ते आ रहे थे अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में, अब हम पढ़ेंगे अरब सागर के बारे में। अरब सागर में जो द्वीप है लक्षद्वीप, ठीक है, इसके बारे में। इसका जो निर्माण हुआ है प्रवाल भित्ति से हुआ है। लक्षद्वीप का निर्माण प्रवाल भित्ति से हुआ है। किससे हुआ है? प्रवाल भित्ति से हुआ है। यहाँ पर मूंगा जीव पाए जाते हैं, यह समूह में रहते हैं। मूंगा जीव होते हैं, ये समूह में रहते हैं। ठीक है, प्रवाल भित्ति की बात हो रही है। इसका जो कवर है कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। इसका कवर कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं। कवर कैसे बने होते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट के। अब आप देख लीजिए, इसमें लक्षद्वीप में कुल द्वीप 36 हैं, जिसमें केवल 11 पर ही मानव निवास करते हैं। केवल 11 द्वीप ऐसे हैं
जिसमें मानव रहते हैं। ठीक, यहाँ की राजधानी कवारत्ती, कवारत्ती। ठीक है, भाषा मलयालम। दुनिया की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति, दुनिया की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति आपकी ऑस्ट्रेलिया में है। और लक्षद्वीप के बारे में क्या बोला है? पॉपुलेशन, जनसंख्या और क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है आपका लक्षद्वीप। जनसंख्या और क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा आपका केंद्र शासित प्रदेश है यूटी है, लक्षद्वीप। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैसा कि साथियों अभी हमने पढ़ा अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में, लक्षद्वीप समूह के बारे में, अब हम पढ़ेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट द्वीप समूहों के बारे में। तो देख लीजिए, उड़ीसा के तट पर 2 द्वीप हैं जहां मिसाइलों का प्रशिक्षण होता है। कौन कौन से हैं? चांदीपुर व्हीकल द्वीप उड़ीसा के तट पर है और चांदीपुर द्वीप। इन दोनों द्वीपों पर भारत अपनी मिसाइल को प्रशिक्षित या प्रशिक्षण करता है। ठीक है, यहाँ तक समझ गए? चांदीपुर व्हीकल यहाँ कल है। ठीक है, चांदीपुर व्हीकल द्वीप का जो वर्तमान नाम है, नया नाम है, एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप है। ठीक है, अब आप पढ़ लीजिए तमिलनाडु के तट पर कौन सा द्वीप है और यहाँ किस चीज़ के लिए फेमस है। तो देखो यहाँ पर पंबन द्वीप है। कौन सा द्वीप? पंबन द्वीप, जो भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। और पंबन द्वीप पर ही रामेश्वरम है। ठीक है, पंबन द्वीप यह राम सेतु का भाग है। पंबन द्वीप किसका भाग है? राम सेतु का, या इसको हम कह सकते हैं एडमस ब्रिज का भाग है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आपको अगला पॉइंट पढ़ना है। आंध्र प्रदेश के तट पर जो भी द्वीप हैं उनके बारे में आप थोड़ा समझ लीजिए, पढ़ लीजिए। कुछ चीज़ें आपने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ी हैं। जैसा कि मैंने आपको पढ़ाया है, पुलिकट झील कहाँ पर है? तो ये आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, यहाँ से आपका रिवीजन अच्छा खासा हो गया। अब देखो, श्रीहरिकोटा क्या है? एक मिसाइल प्रशिक्षण ही तो है। ये आपने पढ़ा भी होगा, पढ़ा नहीं होगा तो कभी ना कभी सुना होगा कि श्रीहरिकोटा से मिसाइल लॉन्च हो रही है। ये सबने देखा है, सबने पढ़ा है और ज़्यादातर लोगों ने तो सुना है। ठीक है, इसरो का सैटेलाइट लॉन्चिंग पैड है श्रीहरिकोटा द्वीप। यहाँ पर श्रीहरिकोटा द्वीप है पुलिकट झील में। पुलिकट झील कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। अब देखो, इसकी बात हो रही है सैटेलाइट लॉन्चिंग पैड की। यहाँ सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र है। पेपर में बहुत ज़्यादा बार प्रश्न पूछा जाता है, बताइए सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो आप बताओगे श्रीहरिकोटा में है। श्रीहरिकोटा कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। ठीक है, समझ गए? अब देखो इसरो के बारे में स्टैटिक की क्लास में मैंने आपको पढ़ाया है। चलो, आज वक्त आ गया है कि मैं आपसे कुछ पूछती हूँ। आपको कमेंट सेशन में इसरो की फुल फॉर्म बतानी है, हिंदी में भी, इंग्लिश में भी। इसकी स्थापना कब हुई और इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है और इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? आपको ये सब कुछ बताना है। अब आप अगला देखिए, एलिफेंटा द्वीप के बारे में। मुंबई से 10 किलोमीटर दूर है आपका एलिफेंटा द्वीप। मुंबई से 10 किलोमीटर की दूरी पर है। गुफा एवं मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है एलिफेंटा द्वीप। गेटवे ऑफ इंडिया से भी 10 किलोमीटर की दूरी पर है आपका एलिफेंटा द्वीप। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। साथियों, अभी हमने 10 डिग्री चैनल को पढ़ा था, डंकन चैनल को पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे 8 डिग्री चैनल और 9 डिग्री चैनल को। 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय और मालदीव के बीच स्थित है। मिनिकॉय और मालदीव के बीच कौन सा चैनल स्थित है? तो वो 8 डिग्री चैनल है। ठीक है, 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच स्थित है। अब ये कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपके, जो कि इम्पॉर्टेंट हैं, इस वजह से आपसे पूछे भी जाते हैं हर पेपर के माध्यम से, क्योंकि आप इनको खुद पढ़ोगे ना तो आप कहोगे कि हाँ, आपने इम्पॉर्टेंट सेशन पढ़ाया है आज।
तो देख लो, हिमालय की जो पूर्वी चोटी है इसको बोला जाता है नामचावरवा। नामचावरवा क्या बोला जाता है? नामचावरवा, ठीक है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। हिमालय की पश्चिमी चोटी को नंगा पर्वत बोला जाता है, जो कि जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल का नाम बताना है। जम्मू कश्मीर की राजधानी कितनी है, किस समय पर कौन सी राजधानी है, ये भी बतानी है। जम्मू कश्मीर का डांस, जनजाति, ये सब कुछ आपको मुझे बताना है। तो आप देख लीजिए, विंध्याचल पर्वत को क्या बोला जाता है? विंध्य पर्वत भी बोला जाता है। विंध्याचल पर्वत को विंध्य पर्वत भी कहते हैं। अब देखो, बनास नदी, बनास नदी इंपॉर्टेंट है। बनास नदी अरावली पर्वत को दो भागों में बांट देती है। कौन सी नदी है जो अरावली पर्वत को दो भागों में बांटती है? तो वो आपकी बनास नदी है। विंध्य पर्वत, इसकी बात हो रही है। विंध्य पर्वत में लाल पत्थर पाया जाता है। पन्ना की खान हीरे के लिए फेमस है ना? किसके लिए फेमस है पन्ना की खान? हीरे के लिए, जो कि मध्य प्रदेश में है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। साथियों, आपका अगला पॉइंट है धूपगढ़। धूपगढ़, इस प्रश्न को लेकर बहुत ज़्यादा आप कंफ्यूज थे। मैंने आपसे लाइव सेशन में पूछा था, बताइए मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो आप इतने कंफ्यूज थे कि आप आंसर भी नहीं कर पा रहे थे। तो मध्य प्रदेश और सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी पूछी जाए तो वो आपकी धूपगढ़ है। कौन सी है? धूपगढ़ है। अगला पॉइंट, इस प्रश्न में भी लाइव सेशन में बहुत बड़ा विवाद था। बुक में ये आंसर गलत दिया हुआ है, बुक में गलत आंसर दिया हुआ है, लेकिन एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें एकदम सही आंसर दिया हुआ है। विश्व का या दुनिया का सबसे नमकीन सागर कौन सा है? सबसे खारा सागर कौन सा है? तो ये आपका मृत सागर है, ठीक है। साथियों, ये थी आपकी दीप समूह की क्लास। आपको आज की क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में अवश्य बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जय हिंद साथियों।